गुड इवनिंग। जनसंख्या के मुद्दे पर हम आपसे बात कर रहे थे, इससे पहले वाली वीडियो में भी बात करी थी। जनसंख्या पर एक जो एमर्जिंग इश्यूज हैं, जैसे कास्ट पर जाति पर आधारित जनगणना की बात हो रही है, इस बार डिजिटल जनगणना भी होने वाली है, तो उन पे आपको प्रश्न तैयार कर लेने चाहिए। दूसरा कि जो नेशनल फैमिली और हेल्थ सर्वे है, इसकी थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। जो यूपी पीसीएस है, तो यूपी पीसीएस में थोड़ा यूपी के जनसंख्या के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूं जो आपको करने हैं। पहला, जाति आधारित जनगणना के महत्व और संभावित प्रभावों पर चर्चा करें। पहला प्रश्न 150 शब्द। दूसरा, भारत के जननांकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड की अवधारणा और इसके लाभों को प्राप्त करने में चुनौतियों का विश्लेषण करें। केवल आपको ये नहीं बताना कि जनसंख्या लाभांश क्या, इसको प्राप्त करने के तरीके और संभावित चुनौतियों का भी विश्लेषण करना। 200 शब्द। तीसरा, भारत की जनसंख्या किस स्तर तक स्तरीकरण को, किस वर्ष तक स्तरीकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगी, विश्लेषण करें। ठीक है, स्टेबलाइजेशन कब आ सकता है, इसका विश्लेषण करें। बाकी एक आध क्वेश्चन यूपी पे आ जाएगा कि यूपी की जनसंख्या की विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। यूपी की जनसंख्या की जो शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, जो विशेषताएं वो है कि यहाँ पे उच्च जनसंख्या घनत्व है यूपी में, युवा जनसंख्या अच्छी है और कार्यबल भी यहाँ पे अच्छा है, और महिलाओं की जो प्रजनन ये कह सकते हैं रेट है, वो भी अच्छा है। तो यूपी एक पूरे भारत का अच्छा युवा प्रदेश है, और इसकी जनसंख्या में बर्थ रेट भी ठीक है और डेथ रेट तो कम हुई है। और कुछ जो चाइल्ड रिलेटेड डिजीज़ थी, जो यूपी में बहुत बड़ा एक तरह के बच्चों की जान लेती थी पिछले कुछ वर्षों में, चाहे मस्तिष्क ज्वर हो, चाहे अन्य जो चीज़ें थी, मस्तिष्क ज्वर हो, एक दो और बीमारियां जो बच्चों को होती थी, उस पर कंट्रोल किया गया है बहुत अच्छे से। और अब भारत उत्तर प्रदेश में बच्चे भी स्वस्थ और मातृ शिशु स्वास्थ्य पर भी काफ़ी अच्छी प्रगति हुई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में भी ये बातें हमें दिखती हैं। तो आपको ये सारे प्रश्न तैयार करने हैं। जाति जनगणना और डिजिटल जनगणना पर विशेष ध्यान देना है, और जो आर्टिकल इससे रिलेटेड अखबारों में आ रहे हैं उनको और एडिटोरियल्स को ध्यानपूर्वक पढ़ करके उन्हें भी अपने उत्तर में जोड़ना है। थैंक यू।